तुम्हें इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। तुम्हें इस गलतफहमी में नहीं जीना चाहिए। वह गलतफहमी में जी रहा है। मैं कोई गलतफहमी में नहीं जी रहा हूँ। तो गैस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारी डे टू डे लाइफ में न जाने कितनी बार हमें बोलना होता है, और अक्सर आप लोगों ने इस तरह के सेंटेंसेस अपनी डेली लाइफ में न जाने कितनी ही बार यूज किया होगा और सुना भी होगा। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए मेनली 2 फ्रेज का यूज किया जाता है। फर्स्ट है बी स्टे इन मिसकंसेप्शन, जिसका हिंदी मीनिंग होता है गलतफहमी में रहना, और सेकंड है लिव इन मिसकंसेप्शन, मतलब कि गलतफहमी में जीना। तो आइए इसको कंप्लीट रूल में कैसे यूज किया जाता है देखते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है लिव इन मिसकंसेप्शन, और सेकंड है बी, सबसे पहले बोला जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में बी स्टे इन मिसकंसेप्शन। एक और बात यहाँ क्लियर करना चाहूंगा, जो आप लिव देख पा रहे हो ये एज अ मैन वर्ब की तरह यहाँ काम करेगा। जैसा हमारा सेंटेंस होगा उसके अकॉर्डिंग इसकी फॉर्म चेंज होगी। तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। तुम्हें इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए, मतलब कि तुम्हें इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। यू शुड नॉट बी इन दिस मिसकंसेप्शन, यू शुड नॉट बी इन दिस मिसकंसेप्शन। तुम्हें इस गलतफहमी में नहीं जीना चाहिए। यू शुड नॉट लिव इन दिस मिसकंसेप्शन, यू शुड नॉट लिव इन दिस मिसकंसेप्शन। वह गलतफहमी में जी रहा है। He is living in misconception, he is living in misconception। मैं कोई गलतफहमी में नहीं जी रहा हूँ। I'm not living in any misconception, I'm not living in any misconception। इस गलतफहमी में मत रहो। Don't be in this misconception, don't be in this misconception। वह किस गलतफहमी में जी रहा है। What misconception is he living, what misconception is he living। अब वह इस गलतफहमी में नहीं रहेगा। Now he will not be in this misconception, now he will not be in this misconception। क्या तुम अभी भी इस गलतफहमी में जी रहे हो। Are you still living in this misconception, are you still living in this misconception। मुसीबत मोल मत लो। मुसीबत मोल क्यों ले रहे हो। तुमने मुसीबत मोल ली। तुम हमेशा मुसीबत मोल ले लेते हो। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हम हमारे डे टू डे लाइफ में न जाने कितनी बार इनका यूज करते हैं, और अक्सर आप लोगों ने कहीं बार सुना भी होगा इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हुए। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है, जिनमें कि हमें बोलना होता है मुसीबत मोल लेना। तो गाइस इसके लिए जो फ्रेज होता है वो है आस्क फॉर ट्रबल, जिसका हिंदी मीनिंग होता है मुसीबत मोल लेना। तो आइए इसको यूज करने का कंप्लीट स्ट्रक्चर जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है आस्क फॉर ट्रबल प्लस अदर वर्ड अगर है तो। एक और बात यहाँ क्लियर करना चाहूंगा गाइस, जो आस्क है वो एज अ मैन वर्ब की तरह यहाँ काम करेगा। जैसा हमारा टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग इसकी फॉर्म चेंज होती जाएगी। तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। मुसीबत मोल मत लो, मतलब कि मुसीबत मोल मत लो। डोंट आस्क फॉर ट्रबल, डोंट आस्क फॉर ट्रबल। मुसीबत मोल क्यों ले रहे हो। Why are you asking for trouble, why are you asking for trouble। तुमने मुसीबत मोल ली। You asked for trouble, you asked for trouble। तुम हमेशा मुसीबत मोल लेते हो। You always ask for trouble, you always ask for trouble। वहाँ जाना मुसीबत मोल लेना है। Going there is asking for trouble, going there is asking for trouble। मैं मुसीबत मोल लेना नहीं चाहता। I don't want to ask for trouble, I don't want to ask for trouble। वे मुसीबत मोल लेंगे। They will ask for trouble, they will ask for trouble। तुम उसके लिए मुसीबत मोल क्यों ले रहे हो। Why are you asking for trouble of
her? Why are you asking for trouble of her? वह उनके साथ पंगा लेकर मुसीबत मोल लेगा. They will ask for trouble by messing with them. They will ask for trouble by messing with them. हमें इस ऑफर का भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए. वह अपनी आज़ादी का भरपूर फ़ायदा उठा रहा है. इस मौके का हमने भरपूर फ़ायदा उठाया. तो गाइस, इस तरह के सेंटेंसेस जो कि आप लोगों ने अपनी डेली लाइफ में कभी ना कभी ज़रूर बोले होंगे. तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है. तो गाइस, इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए हम जिस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं वो है, सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में मेक द मोस्ट ऑफ प्लस समथिंग, जिसका भी आप फ़ायदा उठाने का जिक्र कर रहे हो. और एक और बात क्लियर करना चाहूँगा यहाँ पर, जो मेक है ये एज अ मैन वर्ब की तरह यहाँ काम करेगा. जैसा हमारा टेंस होगा वैसे इसकी फॉर्म चेंज होगी. तो आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके. हमें इस ऑफर का भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए. वी शुड मेक द मोस्ट ऑफ दिस ऑफर. वी शुड मेक द मोस्ट ऑफ दिस ऑफर. वह अपनी आज़ादी का भरपूर फ़ायदा उठा रहा है. ही इज़ मेकिंग द मोस्ट ऑफ हिज फ्रीडम. ही इज़ मेकिंग द मोस्ट ऑफ हिज फ्रीडम. इस मौके का हमने भरपूर फ़ायदा उठाया. वी मेड द मोस्ट ऑफ दिस चांस. वी मेड द मोस्ट ऑफ दिस चांस. उसने अपनी पोजीशन का भरपूर फ़ायदा उठाया. ही मेड द मोस्ट ऑफ हिज पोजीशन. ही मेड द मोस्ट ऑफ हिज पोजीशन. उसे अपने टैलेंट का भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए. शी शुड मेक द मोस्ट ऑफ हर टैलेंट. शी शुड मेक द मोस्ट ऑफ हर टैलेंट. मैं तुम्हारे झांसे में आ गया. वह तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाली. मेरा दोस्त उसके झांसे में आ गया है. वह तुम्हारे झांसे में नहीं आएगा. तो गाइस, इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारी डेली लाइफ में हमें न जाने कितने ही बार बोलना होता है, और अक्सर आप लोगों ने इस तरह के सेंटेंसेस न जाने कितने ही बार बोला होगा और सुना भी होगा, जिनमें कि हमें बोलना होता है झांसे में आना. तो गाइस, इसके लिए इंग्लिश में कौन से फ्रेज का यूज़ किया जाता है, आइए देखते हैं. तो इसके लिए जिस फ्रेज का यूज़ किया जाता है वह है गेट इनटू समवन्स हाउस, जिसका हिंदी मीनिंग होता है झांसे में आना. एक और बात क्लियर करना चाहूँगा, जो समवन्स है यहाँ पे आएगा, ये एक पॉजिटिव एडजेक्टिव की तरह यहाँ यूज होगा. यहाँ पर आएगा हीज, हर, माय, आर, देयर, यूर एटसेट्रा. तो आइए इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं. तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है गेट इनटू समवन्स हाउस. तो आइए गाइस, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके. मैं तुम्हारे झांसे में आ गया. I got into your house. I got into your house. वह तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाली. She is not going to get into your house. She is not going to get into your house. मेरा दोस्त उसके झांसे में आ गया है. My friend has got into his house. My friend has got into his house. वह तुम्हारे झांसे में नहीं आएगा. He will not get into your house. He will not get into your house. उसके झांसे में मत पड़ो. Don't get into his house. Don't get into his house. तुमको उसके झांसे में नहीं आना चाहिए. You should not get into his house. You should not get into his house. मैं उसके झांसे में नहीं आने वाला. I'm not going to get into his house.